अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे साथियों, ये 1974 का साल था कि जब रोमानिया के एक इलाके से माहिरीन को खुदाई के दौरान कुछ अजीबो गरीब चीजें मिली, जिन्हें देखकर सब के सब माहिरीन सर पकड़कर बैठ गए। ये पुरस्रार अशिया जमीन से 30 फुट नीचे दबी हुई थी, जिनमें से दो चीजों को तो माहिरीन ने देखते ही कह दिया कि ये हजारों साल पहले पाए जाने वाले ऐसे जानवर की हड्डियां हैं जिनको हम हाथियों का रिश्तेदार कह सकते हैं। लेकिन ये चीजें हैरान कर देने वाली नहीं थी, बल्कि इनके साथ ही एक चौरस किस्म की चीज पड़ी थी जो तकरीबन 80% एल्यूमिनियम से बनी थी, जबकि बाकी का 20% कॉपर था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, तो आपको बताते चलें कि हमारी जमीन पर एल्यूमिनियम 1825 में दरियाफ्त किया गया था। मगर जब इस चीज के बारे में तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये अजीब कुंडा तकरीबन 11,000 साल पुराना है। यानी ये चीज जमीन से ताल्लुक नहीं रखती, क्योंकि इतना अरसा पहले यहाँ एल्यूमिनियम का नामो निशान भी नहीं था। लिहाजा सारे माहिरीन इस सोच में पड़ गए कि अगर ये एल्यूमिनियम का कुंडा जमीन का नहीं है तो फिर आया कहां से। इसके बाद तहकीक का दायरा कार बढ़ा दिया गया और माहिरीन इसकी असल जगह का पता लगाने में मसरूफ हो गए, जिसमें यह साबित हुआ कि यह चीज किसी जहाज के पुर्जे की तरह है। लिहाजा एक मर्तबा फिर सबका ध्यान खलाई मखलूक की तरफ चला गया और इन्होंने कहा कि हो सकता है कि आज से 11,000 साल पहले खलाई मखलूक का कोई यूएफओ इस इलाके में क्रैश हुआ हो। लिहाजा ये उसी यूएफओ का पुर्जा हो सकता है। दोस्तों, इन्हीं चीजों के साथ ही एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा था, जिसे बाद में रोसीटा स्टोन का नाम दिया गया। इस पत्थर पर 3 जुबानों में एक मैसेज लिखा था, जिसको पढ़ने के लिए बड़े बड़े माहिरीन सर खपाते रहे, लेकिन वो नाकाम रहे और इसकी असल जगह का पता लगाने में भी कामयाब ना हो सके। लेकिन फिर चंद सालों बाद एक थॉमस नामी माहिर ने इस पत्थर पर तहकीक का आगाज किया और वो किसी हद तक ये जानने में कामयाब हो गया कि ये पत्थर क्यों बनाया गया था। इसके मुताबिक ये पत्थर मिस्र में 196 BC में तैयार किया गया था, लेकिन इसको बनाने वाले का पता वो भी नहीं लगा सका। लेकिन इस पत्थर के बारे में दुनिया भर में एक बात मशहूर है कि ये पत्थर किसी और ने नहीं बल्कि खलाई मखलूक ने तैयार किया था और वो खुद इस पत्थर को मिस्र में छोड़ने भी आए थे। लेकिन इस बारे में कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। अलबत्ता एक भारतीय माहिर ने इस पत्थर के बारे में कहा था कि अगर हम इस पत्थर पर लिखे हुए मैसेज को पढ़ लें तो हम बासानी खलाई मखलूक तक पहुंच सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह सन 1826 में रशिया में एक आदमी अपने घर की खुदाई कर रहा था कि अचानक उसे एक चमकती हुई चीज नजर आई। लिहाजा इस शख्स ने इस चीज को उठाया और माहिरीन के पास ले गया। माहिरीन ने इसे देखते ही कह दिया कि यह किसी चीज का पहिया है। लेकिन यहां भी हैरान कुन बात यह थी कि उस चीज में 98% एल्यूमिनियम लगा हुआ था और जब उस पर मजीद तहकीक की गई तो पता चला कि यह पुरस्रार चीज 30 लाख साल पुरानी है, यानी इसका ताल्लुक भी जमीन से नहीं था। यही वजह है कि इस अजीब चीज का ताल्लुक भी खलाई मखलूक से जोड़ा जाता है। नाज़रीन गिरामी, सन 2018 में अमरीकी रियासत मोंटाना में अचानक आसमान पर काले छल्ले नजर आने लगे, जिनकी वीडियो ने मकामी लोगों में खौफो हरास फैला दिया और लोग इसे खलाई मखलूक से जोड़ने लगे। आसमान पर मौजूद काले छल्लों की वीडियो उस वक्त वहां मौजूद बाड़ों में मवेशियों को खाना खिलाने वाले एक किसान जोड़े ने बनाई, जिसने अपनी वीडियो में यह दावा किया कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये छल्ले खलाई मखलूक से ताल्लुक रखते हैं। धुएं से बने हुए ये काले छल्ले हवा में कई मिनट तक तैरते रहने के बाद टूटकर फिजा में तहलील हो गए। उस खातून किसान का कहना था कि उन्होंने जब आसमान पर तैरते हुए काले छल्ले देखे तो देखते ही जहन में पहला ख्याल आया कि ये खलाई मखलूक है, लेकिन साथ ही दूसरा ख्याल उन्हें यह आया कि कहीं ये तेल के कुएं से निकलने वाला धुआं तो नहीं, क्योंकि उन किसानों ने तेल के कुएं से निकलने वाले धुएं के बारे में पहले से सुन रखा था कि इस इलाके के कुर्बो जवार में मौजूद तेल के कुओं से इजाफी धुआं हवा में खारिज किया जाता है। लिहाजा इन्हें बाद में मालूम हुआ कि यह वही धुआं है जिसके मुतल्लिक हम पहले से जानते हैं, जो कुछ मिनट हवा में रहने के बाद तहलील हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि आसमान पर धुएं के ये छल्ले जाहिर होने का ये पहला वाकया नहीं है, बल्कि कई दीगर ममालिक में भी इस तरह के छल्ले नमूदार हो चुके हैं जो लोगों को हैरत और खौफ में मुब्तला कर देते हैं। जबकि बरतानिया, चीन, अर्जेंटीना और अमेरिका में नजर आने वाले इन छल्लों की बड़ी वजह बड़े पैमाने पर होने वाली आतिशबाजी और आलूदगी की दीगर वजूहात को बताया जाता है।
मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी तरह गुज़श्ता दिनों रूस के वस्ती इलाके चेलियाबंस्क ओब्लास्ट से माहिरीन को बहुत बड़े साइज की लंबूतरी सी इंसानी खोपड़ी मिली, और जब इस अंडे की शक्ल के लंबूतरे सर की तस्वीर मंजरेआम पर आई तो खलाई मखलूक के जमीन पर आने का दावा करने वाले इन तस्वीर को अपने दावे की तस्दीक के लिए इस्तेमाल करने लगे और कहने लगे कि यह खलाई मखलूक का सर है जो माजी में जमीन पर आई और यहीं हलाक हो गई। मगर इस सर और दीगर बाकियात दरियाफ्त करने वाले माहिरीन ने उन लोगों की इस अफवाह की तरदीद कर दी। तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन आसार कदीमा की टीम की सरबराह मारिया मकोरवा का कहना है कि हमने इस खोपड़ी और दीगर बाकियात का तज्जिया किया है, जिससे साबित हुआ है कि यह कदीम कबीले की खातून का सर है जिसके लोग अपने बच्चों के सर पर रस्सी बांधकर इन्हें इस तरह लंबूतरा बना दिया करते थे। और हम ये बखूबी जानते हैं कि 2000 साल कदीम इस कबीले में अपने बच्चों के सर इसी तरह लंबूतरे बनाने की रिवायत मौजूद थी। इन बाकियात के तज्जिये से यह भी जाहिर होता है कि यह खातून आज से 1800 से 2000 साल कबल जिंदा थी, जबकि इस खोपड़ी और ढांचे के साथ हमें एक फौलादी खंजर, मट्टी के मुख्तलिफ डिजाइन के बर्तन और छोटे छोटे मनके भी मिले थे। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हम जानते हैं कि एहराम मिस्र ऐसा अजूबा है जिसकी तामीर का यह भेद ताहाल नहीं खुल सका कि कैसे सैकड़ों टन वजनी पत्थर मीलों दूर से यहां तक लाए गए और कैसे उठाकर ऊपर तले जोड़कर ये इमारत बनाएगी। लेकिन अब इनकी तामीर के मुतल्लिक ऐसा दावा सामने आया है कि हर सुनने वाले का मुंह हैरत से खुले का खुला रह जाता है। डेली स्टार के मुताबिक यूट्यूब पर एक साजिशी नजरिया साज का कहना है कि एहराम मिस्र इंसानों ने नहीं बल्कि खलाई मखलूक ने तामीर किए थे और वो अपना एक ऐसा निशान छोड़ गए जो अब दरियाफ्त कर लिया गया है। माहिरीन के मुताबिक रोशनी की रफ्तार 29 करोड़ 97 लाख मीटर फी सेकंड है। लिहाजा मैनू सफीजादा नामी उस साजिशी नजरिया साज ने माहिरीन की इस तहकीक को अपने दावे की बुनियाद बनाया है। उसने अपनी वीडियो में कहा है कि इंसान 1950 से पहले रोशनी की रफ्तार नापने की सलाहियत नहीं रखता था। फिर इसने रोशनी की रफ्तार के ऐन मुताबिक एहराम की लोकेशन कैसे मुतय्यन कर ली और इस काम के लिए ऐसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दरकार है जो शायद आज भी इंसान के पास नहीं है। चुनांचे इससे जाहिर होता है कि एहराम मिस्र इंसान ने नहीं बल्कि किसी और मखलूक ने तामीर किए थे जो मुमकिन तौर पर खलाई मखलूक हो सकती है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खलाई मखलूक के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।